Assalamu alaikum 10th class. Done 2 paragraphs. Now we will start from page number 38. Stop the bleeding. Okay. Stop the bleeding. खून के बहाव को रुकना या खून बहने को रुकना. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. मामूली जख्म और खराशें आमतौर पर खराशों से आमतौर पर खुद से खून बहना रुक जाता है. फिर सुन लें. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. आम जख्मों और खराशों से खून बहना खुद ब खुद रुक जाता है. If they do not, अगर वो नहीं रुकता, apply gentle pressure with a clean cloth bandage. अगर वो नहीं रुकता तो आप एक साफ कपड़े या पट्टी से उस पर का सा दबाव डालें. फिर सुन लें. अगर वो नहीं रुकता तो एक साफ कपड़े या पट्टी से उस पर हल्का दबाव डालें. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds. 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल. And if pressure elevate the wound, sorry, and if possible elevate the wound. और अगर मुमकिन हो तो जख्म को ऊपर उठा कर रखें. यानी फिंगर में अगर कहीं कट लग जाता है तो अपना हाथ ऊपर उठा कर रखें. ठीक है. फिर सुन लें. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds. 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल दबाव डाले रखें. And if possible elevate the wound. और अगर मुमकिन हो तो जख्म को ऊपर उठा कर रखें. Don't keep checking to see. ये देखने के लिए मुआयना ना करते रहें if the bleeding has stopped, के खून का बहना रुक चुका है. Because this may damage or dislodge the clot. क्योंकि हो सकता है कि ये जमे हुए खून को नुकसान पहुंचाए या उसे हटा दे. That is forming, जो बन रहा है. Don't check to see. देखने के लिए मुआयना ना करते रहें if the bleeding has stopped, के खून का बहना रुक गया है. Because this may damage or dislodge the clot that is forming. क्योंकि हो सकता है जमे हुए खून को नुकसान या हटा दे जो बन रहा है. Cause bleed to resume. और फिर से बहना शुरू हो जाए. अच्छा. If blood spurts and continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. मुसलसल दबाव के बाद भी अगर खून फूट पड़े या इसका बहाव जारी रहे तो क्या कहते हैं, सीक मेडिकल, तो तिबी मदद हासिल करें. ठीक है. फिर सुन ले. इफ ब्लड स्पर्ट्स, स्पर्ट्स होगा फूटना. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. मुसलसल दबाव के बाद भी अगर खून फूटता है या मुसलसल बहता है तो तिबी इमदाद हासिल करें. नेक्स्ट वन. क्लीन द वुंड. जख्म को साफ करना. Rinse out the wound with clean water. जख्म को साफ पानी से धो लें. ठीक है. To clean the area around the wound, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए use soap and a washcloth. एक साबुन और धुला हुआ कपड़ा इस्तेमाल करें. But soap can irritate the wound. लेकिन साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है. Irritate यहाँ पर होगा सोजिश. ठीक है. लेकिन साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है. So try to keep it out of the actual wound. इसलिए उसे असल जख्म से बाहर रखने की कोशिश करें. If dirt and debris remains in the wound after washing, अगर धोने के बाद भी जख्म में गंदगी या गलाजत बाकी रह जाए, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. तो ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल में धुली हुई चिमटी इस्तेमाल करें. अब फिर सुन लें इस सबको.
If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles. अगर धोने के बाद भी जख्म में गंदगी या गलाजत रह जाए या बाकी रह जाए तो ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी इस्तेमाल करें. If debris still remains, अगर गलाजत फिर भी रह जाती है, see your doctor, अपने डॉक्टर से मिलिए. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज. टेटनस होगा, तशन्नुज. इन्फेक्शन का आप इन्फेक्शन ही लिख सकते हैं, ठीक है. मुकम्मल तौर पर सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज के खतरे को कम करता है. नेक्स्ट पेज 39. अप्लाई एन एंटीबायोटिक. जरासीम कुश दवा लगाएं. एंटीबायोटिक होगा जरासीम कुश. After you clean the wound, जख्म को साफ करने के बाद apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment. एक जरासीम कुश क्रीम या मरहम की एक हल्की सी तह या बारीक सी तह लगा दें to help keep the surface moist, जो कि सतह को तर रखने में मदद करता है. अब इसको इस तरह से हम अरेंज करेंगे. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. जख्म को साफ करने के बाद इसकी सतह को तर रखने के लिए जरासीम कुश क्रीम या मरहम की एक बारीक सी तह या पतली तह लगाएं. The products don't make the wound heal faster. Products होंगी मसनूआत. ये मसनूआत जख्म के भरने को तेज नहीं करती, but they can help your body's natural healing process work fast. लेकिन ये आपके जिस्म की कुदरती जख्म भरने के अमल को तेज करने का काम करती है. फिर सुनिए कि the products don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. मसनूआत जख्म के भरने को तेज नहीं करती, लेकिन ये आपके जिस्म के कुदरती जख्म भरने के अमल को तेज करने का काम करती है. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. कुछ मरहमों में खास किस्म के अज्जा कुछ लोगों के अंदर हल्का सा वर्म पैदा करने की वजह बन सकते हैं. रैश होगा वर्म, ठीक है. फिर सुन लें. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. कुछ मरहमों में खास किस्म के अज्जा कुछ लोगों के अंदर हल्का सा वर्म पैदा करने की वजह बन सकते हैं. If a rash appears, अगर वर्म जाहिर होता है, stop using the ointment. मरहम के इस्तेमाल को रोक दें. अगर वर्म जाहिर होता है तो मरहम का इस्तेमाल रोक दें. नेक्स्ट, कवर द वुंड. जख्म को ढांकना. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. पहले इसको करते हैं. Bandages can help keep the wound clean. पट्टियाँ जख्म को साफ रखने में मदद कर सकती हैं and keep harmful bacteria out, और नुकसानदेह बैक्टीरिया को बाहर रखती हैं, यानी जख्म से बाहर रखती हैं. अब इसको मिला के करते हैं कि पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को जख्म से बाहर रखने में मदद कर सकती हैं. After the wound has healed enough, जब जख्म काफ़ी हद तक भर जाए, to make infection unlikely, इन्फेक्शन के इम्कान को नामुमकिन बनाने के लिए exposure to the air will speed wound healing. हवा में खुला छोड़ देना जख्म भरने को तेज कर देगा. फिर सुन लें कि after the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing.
जब जख्म काफी हद तक बढ़ जाए तो इन्फेक्शन के इम्कान को, इन्फेक्शन अनलाइकली होगा, इन्फेक्शन के इम्कान को मुमकिन बनाने के लिए हवा में खुला छोड़ देना जख्म भरने की रफ्तार को तेज कर देगा। नेक्स्ट है चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली or whenever it becomes wet or dirty. At least daily, कम रोजाना या जब कभी पट्टी गीली हो जाए या गंदी हो जाए तो इसे तब्दील कर। Change the dressing at least daily or whenever it becomes wet or dirty. कम से कम रोजाना या जब कभी पट्टी गीली या गंदी हो जाए तो इसे तब्दील कर लें। If you are allergic to the adhesive used in most bandages, अब adhesive होती है चिमटने वाला मरहम, यानी पट्टियों के ऊपर कोई लिक्विड सा लगा होता है, ठीक है। और एलर्जी है उर्दू में जैसे लिखते हैं, ठीक है। If you are allergic to the adhesive, अगर आपको चिमटने वाली मरहम से एलर्जी है, इन मोस्ट बैंडेजेस, जो कि ज़्यादातर पट्टियों में मौजूद होती है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। दोबारा से करती हूँ कि अगर आपको चिमटने वाले मरहम से एलर्जी है जो ज़्यादातर पट्टियों में मौजूद होती है, तो इसे तब्दील करके चिमटने से पाक पट्टी या जरासीमकुश जालीदार पट्टी के साथ पेपर टेप, पट्टी रोल और हल्की बांधी जाने वाली लचकदार पट्टी के साथ पट्टी को इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इनके मीनिंग जरा समझ लें आप। एडहेसिव तो हो गया चिमटने वाला मरहम, ठीक है। एडहेसिव फ्री हो जाएगा चिमटने से पाक ड्रेसिंग पट्टी होगी, ठीक है। स्टीराइल हो जाएगा जरासीम कुश, गॉज हो जाएगा जालीदार पट्टी, ठीक। पेपर टेप को आपने ऐसे ही लिखना है, फिर गॉज रोल जालीदार पट्टी का रोल, लूजली होगा हल्की अप्लाइड बांधी जाने वाली, ठीक है। लूजली अप्लाइड हल्की बांधी जाने वाली, इलास्टिक लचकदार और वो पट्टी होगा बैंडेज। अब इस सबको कर रही हूँ। इफ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, स्विच टू एडहेसिव फ्री dressings or sterile gauze held in place with paper tape, gauze roll or loosely applied plastic bandage. अगर आपको चिमटने वाले मरहम से एलर्जी है जो ज़्यादातर पट्टियों में मौजूद होती है, तो आप इसे चिमटने से पाक पट्टी या जरासीमकुश जालीदार पट्टी से तब्दील करके पेपर टेप, जालीदार पट्टी रोल या हल्की बांधी जाने वाली लचकदार पट्टी के साथ इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। These supplies generally are available at pharmacies. ये अशिया आमतौर पर फार्मेसी की दुकानों में दस्तयाब होती हैं, फार्मेसी की दुकानों पर दस्तयाब होती हैं, ठीक है। अब फार्मेसी का आप फार्मेसी ही लिख सकते हैं या अद्वियात की दुकानें भी, तो फार्मेसी लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। These supplies generally are available at pharmacies. ये अशिया आमतौर पर फार्मेसी की दुकानों पर दस्तयाब हैं। नेक्स्ट है वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की अलामात देखें। See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling. अगर जख्म ना भर रहा हो या आप इसमें सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, पानी का रिसना, तपिश या सूजन देखें तो अपने डॉक्टर से मिलें। अब इसमें रेडनेस हो जाएगी, सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन बढ़ता हुआ दर्द, ठीक है, ड्रेनेज होगा पानी का रिसना, वार्मथ होगी तपिश और स्वेलिंग होगा सोजिश। फिर सुन लें कि
कि अगर जख्म ना भर रहा हो या आप इसमें इसमें किसी तरह की सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, पानी का रिसना, तपिश या सूजन देखें तो अपने डॉक्टर से मिलें। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल should have accessible first aid जी फर्स्ट एड किट का आपने लिखना है इब्तदाई तिबी इमदाद का किट। Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में एक काबिल रसाई इब्तदाई तिबी इमदाद का बॉक्स दर्ज तजवीज़ करदा बुनियादी अज्जा के साथ मौजूद होना चाहिए। अब इस accessible फर्स्ट एड बॉक्स, इब्तदाई तिबी इमदाद का बॉक्स, फॉलोइंग दर्ज और रिकमेंडेड है तजवीज़ करदा बेसिक बुनियादी कंटेंट्स अज्जा। एक दफ़ा फिर रिपीट करें कि हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में एक काबिल रसाई इब्तदाई तिबी इमदाद का बॉक्स दर्ज झेल तजवीज़ करदा बुनियादी अज्जा के साथ मौजूद होना चाहिए। फर्स्ट इसमें क्या कंटेंट होगा? फर्स्ट एड बुक clearly explains how to handle basic problems. इब्तदाई तिबी इमदाद की किताब वाज़िया तौर पर वजाहत करता है कि कौन से बुनियादी अज्जा बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए। फिर सुन लें, इब्तदाई तिबी इमदाद की किताब साफ तौर पर वजाहत करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है बैंड एड्स और प्लास्टर्स। बैंड एड्स हैं इमदादी पट्टियाँ और प्लास्टर्स का आपने प्लास्टर ही लिखना है। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वोन्स। इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर छोटे जख्मों की मरहम पट्टी के लिए मुनासिब हैं। यहाँ गुड होगा मुनासिब। फिर सुन लें कि इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर छोटे जख्मों की मरहम पट्टी के लिए मुनासिब हैं। They come in anywhere else you might get little cuts. वो उंगलियों, टांगों और किसी भी जगह जहाँ यानी छोटे जख्म आ सकते हैं के लिए तमाम शक्लों और साइजों में दस्तयाब हैं। कम यहाँ पर होगा दस्तयाब होना, कि वो उंगलियों, टांगों और किसी भी जगह के लिए और साइजों में दस्तयाब हैं। Make sure the band aid is big enough to cover the wound. इस बात की तसल्ली कर लें कि इमदादी पट्टी इस कदर बड़ी हो कि जख्म को ढांप ले। इफ नॉट, अगर नहीं ढांपता, यू शुड यूज अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो इसकी जगह आप कपड़े की पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं ढांपता तो आपको इसकी जगह कपड़े की पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको फिर दोबारा से कर रही हूँ। मेक श्योर द बैंड एड इज enough to cover the wound. इस बात की तसल्ली कर लें कि इमदादी पट्टी जख्म को काफ़ी
ढांप सकता है. इफ नॉट, अगर नहीं ढांप सकता, यू शुड यूज अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो आपको इसकी जगह कपड़े की पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए. इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियां. The elastic bandages are good for wrapping sprained joints or making a sling in case of a broken arm. अब wrapping होगा लपेटना, मोचदार, joints का मीनिंग है जोड़ों, स्लिंग सहारा देने वाली पट्टी, ठीक है. केस होगा सूरत. इलास्टिक बैंडेजेस लचकदार पट्टियां आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रैन जॉइंट्स, मोचदार जोड़ों को लपेटने, और मेकिंग स्लिंग और स्लिंग इन केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, और एक टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने वाली पट्टी बनाने के लिए अच्छी हैं. फिर सुन ले, द इलास्टिक बैंडेज गुड फॉर रैपिंग जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म. लचकदार पट्टियां मोचदार जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजू की सूरत में सहारा देने वाली पट्टी के लिए अच्छी. फोर्थ वन, गॉज एंड एडहेसिव टेप. गॉज होगा जालीदार पट्टी, एडहेसिव होगा चिपकने वाली टेप, ठीक है. गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स, जालीदार जालीदार पट्टी की गद्दियां या रोल कपड़े की वो गद्दियां हैं दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, जो कि हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए जख्म पर बराह रास्त रखी जाती हैं. फिर सुन लें, गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड on a wound to protect and control for larger cuts and scrapes. जालीदार पट्टियों की गद्दियां या रोल कपड़े की वो गद्दियां हैं जो कि हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए जख्म पर बराह रास्त रखी जाती हैं. और ब्रैकेट में फिर आप लोगों ने यही लिखना है जैसे यहाँ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि बड़े जख्म और खराशों के लिए, ठीक है. You will need adhesive tape to keep the gauze in place. जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की जरूरत होगी. In an emergency, हंगामी सूरत में, a clean cloth hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. क्या है कि हंगामी सूरत में एक साफ कपड़ा, दस्ती तौलिया, हैंड टॉवल होगा दस्ती तौलिया, साफ टी शर्ट जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं. फिर सुन ले, हंगामी सूरत में एक साफ कपड़ा, दस्ती तौलिया, साफ टी शर्ट जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. अब एंटीसेप्टिक वाइप्स और अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल. एंटीसेप्टिक होगा जरासीम कुश दवाई, ठीक है. जरासीम कुश सिर्फ आप लिखेंगे, और वाइप्स होगा बारीक कपड़ा. जरासीम कुश बारीक कपड़ा, और अल्कोहल का आप अल्कोहल लिखेंगे. स्वैब्स होंगी अल्कोहल में डूबी पट्टियां, नरम पट्टियां, लिख लें आप लोग, अल्कोहल में डूबी नरम पट्टियां, ठीक. उसके बाद है कॉटन वूल और रुई. फिर सुन लें, जरासीम बारीक कपड़ा, अल्कोहल में डूबी नरम पट्टियां और रुई. 6 पॉइंट है, कंटेंट है सेफ्टी पिन्स और चिमटी, सेफ्टी पिन और चिमटी. सीजर्स, कैंची. 7th जो है वो सीजर्स है, कैंची. A pair of scissors is needed to cut the hip and gauze. क्या है कि टेप और जालीदार पट्टी को काटने के लिए एक कैंची की जरूरत होती है या होगी. नंबर 8 कंटेंट है लेटेक्स ग्लव्स, लेटेक्स दस्ताने. लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया. लेटेक्स दस्ताने हमेशा एक अच्छी हिकमत अमली हैं. आइडिया यहाँ पर होगा हिकमत, गुड आइडिया होगा अच्छी हिकमत अमली, ठीक है. स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, खासतौर पे जब आप एक अजनबी के जिस्म से निकलने वाली रतूबतें साफ कर रहे हों, ठीक. फिर सुन लें,
लेटेक्स दस्ताने हमेशा एक अच्छी हिकमत अमली हैं, ख़ासतौर पर जब आप एक अजनबी के जिस्म से निकलने वाली रतूबतों को साफ कर रहे हों। अब कैलामाइन लोशन का आपने यही लिखना है, कैलामाइन लोशन is used for soothing sunburns and stings. कैलामाइन लोशंस धूप में झुलसने और डंग या जलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर ही लिखना है। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, एनाल्जेसिक यानी दर्द दूर करने वाली टैबलेट्स, गोलियां सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसे कि एस्प्रिन या पैरासीटामोल। We have completed our unit number 4. If you have any issue in translation, you can ask me. All students, Ahmad, Ilsa, Fatma, Sadaf. Miss. Ahmad, you have any issue, you can ask me. Fatma, Harun, Sadaf, Yunus, Habibullah. Yes, beta. Have you any? खालिद को बता दूंगा मैं क्लास में। क्लास ले रहा हूँ नेक्स्ट क्लास। Okay, if you don't have any issue, then I will start its exercise. Page number. See at page number 42. Yes. See at page number 42, vocabulary. First glossary, you have to learn all these meanings as well. Okay, now vocabulary exercise 1. Many fields have a specialized vocabulary. Identify specialized vocabulary related to the medical field in the text. Specialized word, scraps, infection, ointment, bandage, dressings, and stitches. And what I think it means. Guess its meanings and write in this column what it does mean. Okay. First, I will tell you scraps mean injury. Okay, it is slight cut. Its meaning is slight cut. You can use your dictionary and write both meanings. What you think it means, and in next column you can explain its meaning. You have to do it on your book. Page number 43. B exercise. Complete the missing letters in the words below to match the meaning given on the right. All these meanings have prefix this. Now, Ahmed, you can tell me. Meaning to put out of place. You have to put a prefix and complete this word. Ahmed. To put out of place. Can you tell me its prefix? Ahmed. Ahmed, can you hear me? Okay, Elsa, you can tell me. To put out of place, you have to put a prefix and complete the word. Okay, I will tell you. Dislocate. D-I-S. The word this is a prefix and you have to write dislocate.
to put out of place. Write on your books, please. Now next one, to be unhappy. Ilsa, Ahmed. Dissatisfied. Yes, dissatisfied. Good. To be unhappy means dissatisfied. Next, to divert. How can you complete this word? Ahmed, Arena. Miss distract. Yes, distract. To divert means distract. Good. Next one is to exclude. Exclude. Habibullah. Habibullah. Sadaf. Disqualify. Sadaf. Yes, disqualify. Next one is to doubt. Harun, you can tell me. To doubt. Believe. Disbelieve. Yes. To reject. Next. Fatma. Fatma Kuratulain. Please complete this word. To reject. Ilsa, you can complete this. Disapprove. Disapprove. Yes, good. Now next exercise is reading comprehension. Exercise, choose the correct option. You have to complete this one as well. Ilsa, can you tell me if blood spurts or continuous flowing after continuous pressure dash? Do first aid, apply gentle pressure with a clean cloth, or seek medical assistance? Option C. Seek medical assistance. Very good. C option, seek medical assistance. Next, Arina, tell me please, thorough cleaning reduces the risk of dash, infection, tetanus, allergy, and rash. Which one is correct? Infection and tetanus. Yes, A option, infection and tetanus. Good. Next one, if a dash appears, stop using the ointment. Infection, rash, or allergy. G. Habibullah, Harun. Anyone want to tell me about this? Rash. Sadaf, good. Rash, B option. Change the dressing at least. First option is weekly, twice a day, or daily. G, Arena. Daily. Very good. C option, daily. Next, last, fifth statement is band-aids or sticky plasters are good for dressing. Small dash means wounds, burns, or fractures. Which one? G, Arena. Burns. Band-aids. Wound. Yes, wounds. Good. Good, Sadaf. Now open page number 46. Page number 46, grammar portion. Position of adverbs. Who tell me about adverbs? What are adverbs? Yes, Arina, can you tell me adverbs? Arina, Yes, miss. can you tell me adverbs? Its definition. Can you explain it? No. Very bad. Okay, Ilsa.
Can you tell me? Adverb are the words which explain verbs and are placed Very, before verb. very good. Adverbs are the words which explains a verb. Okay, now there are some adverbs in brackets and you have to put them in the right position. First one, I am happy when it is my birthday, always. Arina, can you tell me now, I am happy when it was my birthday, always. Where always should be put? I At am which always happy when it is my birthday. Very good. I am always happy when it is my birthday. Next, second statement is my brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging often. At which place you will put? Arina, again you can tell me. My brother often gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging. My brother often gets up. Okay. After word brother, you can put often. My brother often gets up at 6 o'clock. Next, third statement. He went to the market last night. Ahmed, can you tell me? No, there is no Ahmed. Okay, Fatma. Today, Fatma is not participating. Why? Yes, Fatma. Please tell me. He went to the market. The market last night. Okay. Last night will be put at the last. Okay. He went to the market last night. Next, Sadaf, you tell me. Have you been to Hunza Valley ever? Have you ever been to Hunza Valley? Have you ever been to Hunza Valley? Good. And I am in Hunza right now. हंस लिया करो थोड़ा सा. Good. Okay, next, Harun.